It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. जनाब फैसल सब्ज़वारी साहब, हम क्विकली आपसे पूछते हैं कि क्यों आप लोगों ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया और क्यों इस चीज का मुतालबा किया कि जो इख्तियारात हैं वो रेंजर्स को दिए जाएं? नहीं जी, ये आपको गलत फहमी है कि एमकेएम ने मुतालबा किया है। वो सारे कह रहे हैं, हर चैनल ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी एमकेएम का मुतालबा तस्लीम किया गया। मैं तो एमकेएम का नुमाइंदा हूँ ना जी। ये तो कल वजीर दाखिला सिंध साहब ने सिंध असेंबली में खड़े होकर कहा कि मैंने तो आर्मी के हाईएस्ट अथॉरिटीज को लिखा है कि आर्मी कॉल कर ली जाए। मैं गवाह हूँ, वजीर दाखिला साहब ये फरमाते रहे कि रेंजर्स का कुल्ला इख्तियार मुझे दे दिया जाए और मैं उससे काम लूंगा। तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में गलत इत्तला है। तो क्या क्या रद्द अमल है आपका? आप क्या समझते हैं कि मज़बूत कदम है? जरूर कहा है, मैं आपको बताऊं जी। ये हमने जरूर कहा कि कल जो रात तक हुआ था कि 26 थानों में कराची के जो है वो सिर्फ रेंजर्स को इख्तियार दिया गया था पुलिसिंग का, तो जिसमें नोटोरियस तरीन इलाके, आप भी बात को नहीं माने, आप क्राइम रेट कराची का उठा के देख लें, कलरी को उठा लें, बगदादी उठा लें, चाकीवाड़ा उठा लें, सोहराब गोट उठा लें, सच्चल उठा लें और इस तरह के दीगर इलाके हैं, इनमें से किसी भी थाने का नाम नहीं था। तो हमने ये जरूर कहा कि भाई क्राइम पे कंट्रोल करना है तो जो क्रिमिनल्स डैन है वहां का तो नाम आप डालें उसमें, तो वो फिर पूरे कराची पर। अच्छा फैसल, क्विकली अगर आप मुझे बता सके कि दहशत गर्द और इंतहा पसंदों के कराची में कौन से मराकज हैं? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ये रिपोर्ट्स हैं कि यहाँ मिस्टीरियस पीपल ऑन हिल हैं। मुझे ये पता है कि यहाँ से तालिबान को और अलकायदा को माली इमदाद जाती रही है, यहाँ की अगवा बराए तावान से लेकर डकैती की एक्टिविटीज तक लोग जाते रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोग पकड़े गए हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं वो सोहराब गोट को आइडेंटिफाई करते हैं, विच हैज बिकम फाटा ऑफ कराची। जहां तक हाजी अदील साहब ने एक दो बातें की थी, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दोज। जी, एक तो डीवेपनाइजेशन की, उसके ऊपर आप बताइए कि क्या समझते हैं? तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की करें जी, वाई नॉट वाई ओनली कराची, पूरे पाकिस्तान की करें। अच्छा चलिए, कहते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किल है, वहां पे जेवर है, तो ऐसा कर लें कि कराची शहर की कीजिए डीवेपनाइजेशन, बिल्कुल वी आर फॉर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल असले की तरसील रोकें। हमारे सूबे में कोई असले की फैक्ट्री नहीं है, किन सूबों से आती हैं, उन सूबों की गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, वो इदारे क्या कर रहे हैं, कैसे आ जाते हैं ट्रक। सेकेंडली, जो ड्रग्स और असलहे के ताजिर हैं, सबको पता है कि कौन असलहे की तिजारत करते हैं और कौन लोग ट्रकों में भर भर के लाते हैं। थर्ड, जो अनलाइसेंस्ड वेपन है बिल्कुल उसको सबसे पहले निकालें। कराची में ऐसा भी एरिया है, मैं आपको बता सकता हूँ, सोहराब गोट के जहाँ डायपर क्लाशनकोव मिलती है, उन इलाकों को जो है सबसे ज्यादा सफाई की जाए। जहां तक लाइसेंस वेपन की बात है तो गवर्नमेंट के पास उसकी डिटेल है। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन ने दरखास्त देके शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ असले का लाइसेंस लिया है, थाने में उसकी रजिस्ट्री करवाई है। जब आप अनलाइसेंस वेपन से पाक कर दें शहर को, जब आप असले की तरसील रोक दें कराची शहर में, बिल्कुल आप लाइसेंस। अच्छा ये बताइए कि अभी जो मरकजी हुकूमत ने जिस तरह का इंटरेस्ट शो किया है कराची की अमन अमान की बहाली के लिए, जिस तरह से राब्ते हुए हैं इत्तेहादी जमातों के हाईएस्ट लेवल पे, अल्ताफ हुसैन साहब के, वजीर आजम के, सदर के, आप क्या समझते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद है? और ये बार बार जो प्रोसेस है कि इस तरह से हालात बेहतर होते हैं, फिर खराब हो जाते हैं, फिर बेहतर होती है, साइकिल किस तरह से टूटेगा? देखिए आमिर भाई, मसला ये है, कोई भी इत्तेहाद हो, वो कितना ही नेचुरल या कितना ही अननेचुरल हो, उसको चलाने के लिए बड़ी एफर्ट की जरूरत होती है। उसमें कंसल्टेशन रोजमर्रा की बुनियाद पे, कम्युनिकेशन रोजमर्रा की बुनियाद पे करना पड़ता है और उसमें जज्बात को काबू में रखना पड़ता है। बहुत बिटर पास है दोनों से, आप हॉक्स प्रीवेल ना करें तो ही मामला जो है वो बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। जहां तक हमारी इंटेंशन की बात है, वी आर वेरी मच क्लियर कि हमने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए नहीं किया है, बल्कि इस सूबे में शहरी और देही की खलीज को बांटते हुए जमहूरी अमल से लोगों को फैजियाब रखने के लिए किया है। भले हम गवर्नमेंट में हो ना हो, हम ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चलते रहें, क्योंकि सिंध की सबसे बड़ी जमात है और सबसे देही इलाकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम सिंध के शहरी इलाकों के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हम ये समझते हैं कि जिस संजीदगी का मुजाहरा आसिफ अली जरदारी साहब और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने किया है, और हर वक्त उन्होंने इंटरवीन न सिर्फ किया है बल्कि अपने दोस्तों को ये भी समझाया है कि ये इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। तो यही समझदारी की बातें अगर रैंक्स और फाइल्स में ट्रांसफर होंगी तो यकीनन मामला बेहतर रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल सब्ज़वारी साहब।